हम पिछले कुछ कालांशों से प्रिय प्रवास का अध्ययन कर रहे हैं और प्रिय प्रवास का द्वादश सर्ग का जो एक भाग है गोवर्धन धारण प्रसंग, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम में समावेशित है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। हरिओद की बात करें, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद आधुनिक काल के कवियों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और यदि खड़ी बोली के रूपों को देखें तो उन्होंने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली के अनेक रूपों को अपनाया है और मुहावरेदार, सरल और तद्भव शब्द प्रधान बोलचाल की खड़ी बोली में अपनी रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। लेकिन प्रिय प्रवास और पारिजात, इनके दो ऐसे ग्रंथ हैं, ऐसी रचनाएं हैं जिसमें उन्होंने परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो यदि हरिओद की बात करें तो उन्होंने सरल और कठिन दोनों ही प्रकार की खड़ी बोली कविता के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और इनके द्वारा किए गए ये प्रयोग जो हैं वो अनूठे हैं, एक मिसाल कायम करते हैं और अनेक कवियों के लिए मार्गदर्शक भी बने हैं। तो इनकी कविताओं में यदि हम देखेंगे तो लाक्षणिकता भी है, सरलता भी है और कहीं न कहीं मुहावरेदार, कहीं ओज है, कहीं व्यंग्य है, कहीं भाव प्रेषणीयता का गुण है, तो ये सारी चीज़ें इनमें दिखाई देती हैं। और प्रिय प्रवास की यदि बात करें तो यहाँ पर जो कृष्ण है वो लोक सेवा की भावना से युक्त दिखाई देते हैं। कोई अलौकिक सत्ता नहीं है, वो लोक सेवा की भावना से युक्त वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सांस्कृतिक आदर्श को उपस्थित करते हैं और मानवतावादी दृष्टि सबसे बड़ा जो पक्ष है कि कृष्ण मानवतावादी दृष्टि को लेकर उपस्थित हुए हैं और गोवर्धन धारण प्रसंग में यही बताया गया है कि जब जो समूचा ब्रज है इंद्र के प्रकोप से अ, वो व्यथित था, परेशान था, तब कृष्ण ने किस प्रकार, कृष्ण और उनके सखा ने, उनके जो विभिन्न साथी थे जो उन्हीं के समान बलशाली थे, वीर थे, युवा थे, उन्होंने समूचे ब्रज समुदाय की रक्षा की। हरिओद यहाँ पर यही बताना चाह रहे हैं। हमने कुछ अंश पढ़ लिए थे जिसमें सावन के महीने का जिक्र है और किस प्रकार सावन के महीने में जो सारे जलाशय जल से भरे हुए थे और इस मनोरम महीने में विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं, चाहे वो मोर हों, तो हमने कहा है कि विपुल मोर लिए बहु मोरनी, इसी प्रकार पपीहा किस तरह का आचरण कर रहा था, उमग कोक रहा पीक पुंज था, कोयल का जो समूह है वो किस तरह आचरण कर रहा था, ये हमने देखा। इसके बाद जब प्रभंजन का दिन है, आंधी तूफान लगातार चल रहे हैं और अ, आकाश में उन बादलों की आवाजाही से असिद्धता अर्थात काली माँ, उनकी रवकारिता, उनका शोर भी बढ़ गया है और साथ ही साथ जो दामिनी है अर्थात बिजली भी तीव्रता से कड़क रही थी और साथ ही साथ अनेक स्थानों पर गिर भी रही थी। तो यही दृश्य है कि पतित थी ब्रज भूपर हो रही प्रतिघटी उर्दारक दामिनी, असह थी इतनी गुरु गर्जना, सह ना सकता पवि कर्ण भी। पवि का मतलब है पत्थर, पत्थर से बना हुआ कान भी। पतित थी, पतित का मतलब है गिरना। कि इस प्रभंजन के वातावरण में जब हृदय का विदारण करने वाली प्रतिघटी उर्दारक अर्थात हृदय को दहला देने वाली जो दामिनी है, बिजली जो है, वो ब्रज की भूमि पर गिर रही थी। तो ब्रज की भूमि पर हर क्षण हृदय को दहला देने वाली, विदारण करने वाली बिजली गिर रही थी। असह थी इतनी गुरु गर्जना, सह ना सकता पवि कर्ण भी। पवि का मतलब है पत्थर, वज्र। और अ, वो बादलों की और बिजली की गर्जना इतनी भारी थी, इतनी गुरु का अर्थ भारी या भयंकर, इतनी भयंकर थी कि कोई वज्र
के कानों वाला या पत्थर जैसे कठोर कानों वाला व्यक्ति भी वो नहीं सह सकता था। कहने का मतलब व्यंजना ये है कि अर्थात वो एकदम गर्जना जो है वो असहनीय वहाँ प्रतीत हो रही थी, उसे सुना नहीं जा सकता था। तिमिर की वह थी प्रभुता बढ़ी, प्रभुता का मतलब है अधिकता, अतिशय। तिमिर की वह थी प्रभुता बढ़ी, सब तमोमय था दृग देखता। और सारा जो वातावरण है या नेत्रों से जो भी कुछ, दृग का अर्थ है नेत्र, नेत्रों से जो भी कुछ दिखाई दे रहा था वो तमोमय अर्थात अंधकारमय दिखाई दे रहा था। तो इस प्रकार चमकता वर वासर था बना, असितता खनी भाद्र कुहू निशा। जो कभी चमकता हुआ, वर का मतलब है श्रेष्ठ, वासर का मतलब है दिन, जो श्रेष्ठ दिन हुआ करता था, वो असितता का मतलब है कालिमा, काली। तो भादवे की अमावस की, कुहू का मतलब अमावस, तो भादवे की अमावस की जो रात्रि होती है, जो कालिमा की राशि के समान होती है, कालिमा की खान के समान होती है, वैसा वो दिन जो है उसमें रात्रि में तब्दील हो गया था। तो कहने का तात्पर्य है सर्वत्र घना अंधेरा छा गया था, नेत्रों से चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा था। इस प्रकार कभी जो सुंदर प्रकाशवान दिन हुआ करता था वो भादवे की अमावस की रात्रि के समान कालिमा की खान की तरह प्रतीत हो रहा था। प्रथम बूंद पड़ी ध्वनि बांध के, फिर पड़ा लगने जल वेग से, प्रलय कालिक सर्व समा दिखा, बरसता जल मूसरधार था। तो ऐसे ही प्रभंजन के वातावरण में और जब बिजली चारों ओर गिर रही है उसी वातावरण में तड़तड़ाहट के साथ प्रथम बूंद पड़ी ध्वनि, अब ध्वनि बांध के अर्थात बारिश की जो तीव्रता से जो बूंद गिरती है उसकी आवाज कैसी होती है, तड़तड़ाहट लिए हुए। तो प्रथम बूंद जो है इसी प्रभंजन के वातावरण के बीच पहली बूंद गिरी, फिर लगा पड़ने जल वेग से, और फिर बरसात की बूंदें तेजी से गिरने लगी। प्रलय कालिक सर्व समा दिखा, बरसता जल मूसलधार था। और वो बरसात की बूंदें जो तेजी से गिर रही थी, तेजी से मूसलाधार वर्षा होने लगी। तो उस समय सारा वातावरण प्रलय काल की भांति, प्रलय काल का सा, समा, समा का मतलब है वातावरण, सारा वातावरण दिखाई दिया। और इस प्रकार बरसता जल मूसलधार था, और मेघों के द्वारा मूसलाधार जो वर्षा हो गई थी उससे सारा वातावरण प्रलय के समान अर्थात भयानक बन गया था, भयजनक, भय पैदा करने वाला बन गया था। जलद नाद प्रभंजन गर्जना, विकट शब्द महाजलपात का। तो वहां क्या क्या चीजें हो रही थी, बादलों का शोर, बादलों की गड़गड़ाहट, आंधी तूफान की गर्जना, विकट शब्द महाजलपात का, और सारी सार साथ ही साथ जो धारासार तीव्र वेग से मूसलाधार जो बारिश हो रही थी उसका भी बहुत ही घनघोर शब्द, शोर वहां पर हो रहा था। कर प्रकंपित पीवर प्राण को भर गया ब्रज भूतल मध्य था। और ये जितने भी प्रकार के नाद, शोर, सारे नाद जो हो रहे थे उससे मध्य, उससे जो ब्रज का जो भूतल है, इन सभी शोरों के साथ ही ब्रज का भूतल जल से पूर्ण रूपेण भर गया था। तो एक तरह तो ये सारे शोर जो हैं वो पत्थर के हृदय अर्थात कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी भयभीत कर रहे थे, और दूसरी ओर सारा जो वातावरण है वो भयजनक हो गया था और ब्रजभूमि जलमग्न हो गई थी। तो प्रभंजन की अधिकता है, वर्षा ऋतु की प्रकृति का चित्रण है, साथ ही अनुप्रास, उपमा, अलंकारों का प्रयोग भी हम देख सकते हैं, तत्सम प्रदान शब्दावली है। अब जब प्रभंजन का वातावरण है, धारासार वर्षा हो रही है और प्रलय के समान भयानक सारा वातावरण दिखाई दे रहा है, उसके बाद क्या हुआ, सबल भग्न हुई गुरु डालियां। तो जो बड़ी बड़ी विशाल जो वृक्षों की बड़ी बड़ी जो डालियां हैं वो बल पूर्वक
जमीन पर, धरती पर गिरने लगी। पतित हो करती बहु शब्द थी, और वो भी इस शोर के साथ साथ ही वो जब बड़ी बड़ी डालियां भी गिरती थी तो गिरकर वो बहुशब्द अर्थात शोर कर रही थी। पतन होकर पादप पुंज को क्षण प्रभा करती शतखंड थी। और इस प्रकार बिजली भी जो वहां पर पादपों का जो समूह था उन पर गिरकर उनके सौ सौ टुकड़े कर रही थी। इस प्रकार वनस्पति जो है, पेड़ पौधे जो हैं, वो वहां पर नष्ट हो रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कवि। सदन थे सब खंडित हो रहे, तो घर जो है वो सब टूट फूट रहे थे। और इस प्रकार जो जनता, जो लोग वहां पर रह रहे थे, परम संकट में जन प्राण था। तो लोगों के प्राण वहां पर संकट में थे, और जनता के प्राण जो है संकट ग्रस्त हो गए थे, उनकी जान खतरे में थी। सबल विज्जु प्रकोप प्रमाद से बहु विचूर्णित पर्वत श्रृंग थे। और इसी प्रकार विज्जु प्रकोप अर्थात बिजली के प्रहार से जो पर्वत श्रृंग, जो पर्वत शिखर, जो पर्वतों की चोटियां हैं, वो भी टूट रही थी बिजली के प्रहार से। और इस प्रकार जो विनाशकारी दृश्य है, जो भयानक दृश्य है, वो समूचे ब्रज में उपस्थित हो गया है। तो यहाँ अतिवृष्टि का चित्रण किया है कवि ने, और यहाँ कहना चाह रहे हैं कि प्रखर और तीव्र बिजली के प्रबल प्रवाह से, बलयुक्त प्रहार से वहां पर पर्वतों की चोटियां भी चूर चूर हो रही थी। तो वहां पर वनस्पतियों का तो कहना ही क्या। तो यहाँ एक प्राकृतिक प्रकोप का वर्णन यहाँ पर किया है। और ये यदि पौराणिक कथा की बात करें तो ब्रज पर इंद्र का प्रकोप छा गया था। तो इसे ऐसा ही सारा वातावरण प्रलय के समान वहां पर जो चमकता श्रेष्ठ दिन जो रात्रि में, भादवे की अमावस की रात्रि में तब्दील हो गया था, वैसा जो वातावरण है वो आखिर कब तक चलता रहा, ये कवि कह रहे हैं। दिवस बीत गया, रजनी हुई, कि वो दिन भी बीत गया और उसके बाद रात्रि आई, फिर हुआ दिन, उसके पश्चात फिर दिन हुआ, किंतु न अल्प भी, लेकिन कुछ भी कम नहीं हुआ। क्या क्या कम नहीं हुआ? कम हुई तम तोम प्रगाढ़ता, ना तो जो अंधकार की अधिकता थी वो कम नहीं हुई, तो अंधकार कम नहीं हुआ, साथ ही न जलपात रुका, न हवा थमी, न जो धारासार वर्षा हो रही थी, अतिवृष्टि हो रही थी, न वो रुका, न हवा। अब हवा साधारण नहीं, आंधी चल रही है, तो ना तो आंधी थमी, न धारासार अतिवृष्टि थमी, और ना ही जो अंधकार की सघनता थी वो भी कम नहीं हुई। सब जलाशय थे जल से भरे, इसलिए निशि वासर, निशि मतलब रात्रि, दिन, वासर का मतलब दिन, इसीलिए निशि वासर मध्य ही जलमयी ब्रज की वसुधा बनी, सलिल मग्न हुए पूर्व ग्राम भी। तो चूंकि सावन का महीना था, पहले से ही जलाशय सब भर गए थे, नदियां जो वेग से बह रही थी, तो ये सब पहले से ही था। इसी कारण ये दिन रात की लगातार वर्षा से जो समूची ब्रजभूमि है वो जलमग्न हो गई, और साथ ही और भी उसके आसपास जो शहर और गांव थे वो भी सलिल मग्न, जल में पूरी तरह जल प्रवाह में पूरी तरह डूब गए थे। तो यहाँ पर एक रात और 2 दिनों में ही ब्रजभूमि पर किस प्रकार जल निरंतर बरसता रहा और इसमें वहां पर बाढ़ सी आ गई, इसका चित्रण कवि ने किया है। और यहाँ पर अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अब आगे जब हम कह रहे हैं कि ब्रज के भूतल मध्य जब जो जल मग्न हो गया, जल ही जल भर गया, तो वहां पर कैसा वातावरण था? सर बने विस्तृत ताल से, बन गया सरता लघु गर्त भी। तो गोप जो है उद्धव को कह रहे हैं कि अतिवृष्टि से जो कोई छोटा तालाब था वो भी बड़े बड़े ताल बन गए थे, और यदि वहां कोई लघु गर्त, कोई छोटा गड्ढा भी था तो उसने भी तालाब का रूप धारण कर लिया था। इसी के साथ ही वहां जो रवि नंदिनी अर्थात जो यमुना नदी जो बह रही है वो भी
कैसी हो गई, बहुतरंगमयी, उसमें भी बहुत सारी लहरें उठने लगी और उन लहरों का विकराल स्वर वहां पर सुनाई देने लगा। तो इस प्रकार जो यमुना नदी है वो भी समुद्र की भांति विशाल जलराशि वाली और उफान लिए हुए उसने, यमुना ने भी विकराल रूप धारण कर लिया था। तदपि था पड़ता जल पूर्व सा, इसलिए अति व्याकुलता बढ़ी। विपुल लोक गए ब्रज भूप के, निकट व्यस्त समस्त अधीर हो। लेकिन इसके पश्चात भी, इतना जल प्लावन होने के पश्चात भी चिंता की बात ये थी कि तदपि, तदपि अर्थात फिर भी जल पूर्व की ही तरह धारासार तीव्र वेग से, मूसलाधार वेग से गिर रहा था। इसलिए बहुत अधिक चिंता जो है ब्रजवासियों के मन में बढ़ गई। विपुल लोक गए ब्रज भूप के, ब्रज के जो राजा हैं, तो सारे लोग, बहुत सारे लोग मिलकर ब्रज के राजा के पास गए, जो राजा नंद हैं। और वो कैसे गए? निकट व्यस्त समस्त अधीर हो, सब अलग अलग समूह में ब्रज राजा नंद के पास गए। जो लोग अधीर थे, बेचैन थे, परेशान थे, वो अपनी परेशानी लेकर ब्रज के राजा के पास उसकी शमन के लिए, उसके उपचार के लिए, उसके निवारण के लिए वो वहां पर गए। तो यहाँ पर भी इनमें अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग है, परिकर अलंकार का प्रयोग देख सकते हैं। और रविनंदिनी नाम जो सूर्य की पुत्री है, वो यमुना नदी का पर्यायवाची शब्द है, उसका प्रयोग यहाँ पर कवि ने किया है। अब नंद की क्या प्रक्रिया है? जब इतने इतने सारे लोग उनके पास आए हैं राजा के पास, तो प्रकृति को कुपिता अवलोक के, अवलोक का मतलब है देखकर, तो प्रकृति के इस रुद्र रूप को देखकर प्रथम से, प्रथम का मतलब है पहले से ही, ब्रज के जो राजा हैं अर्थात नंद जो है वो चिंतित थे। विपुल लोक समागत देखकर, और इतने लोगों को एक साथ आया देखकर बढ़ गई उनकी वह व्यग्रता, जो बेचैनी, जो परेशानी उन्हें पहले से थी। जब इतने लोग एक साथ उनके पास पहुंचे तो उनकी वो परेशानी, उनकी वो समस्या, उनकी वो चिंता और अधिक बढ़ गई। पर न सोच सके नृप एक भी उचित यत्न विपत्ति विनाश का। लेकिन लाख सोचने पर भी जो राजा नंद है, वो लोगों के विपत्ति के निवारण का, विपत्ति का अंत करने का कोई भी यत्न, कोई भी उपाय, कोई भी तरीका वो नहीं खोज सके। अपर जो उस ठोर बहुज्ञ थे, अपर का अर्थ है दूसरे, उस ठोर का मतलब है उस स्थान पर और भी जितने भी जानकार थे, बहुज्ञ का मतलब है जानकार, न वह भी शुभ सम्मति दे सके, वह भी राजा को कोई उचित राय प्रदान नहीं कर सके। सम्मति का मतलब है उचित राय प्रदान करना, उचित सूझ देना, कोई शुभ सम्मति, सलाह देना वो नहीं दे सके। तो यहाँ पर भी अनुप्रास और यमक अलंकारों का प्रयोग हम देख सकते हैं। अब जब इतना सारा जब चिंता हो रही है ब्रजवासियों को भी, ब्रज के राजा को भी, राजा नंद को भी, उस बीच क्या होता है? तड़ित सी कछनी कटि में कसे, सुविल से नवनीरद कांति का, नवल बालक एक इसी घड़ी, जन समागम मध्य दिखा पड़ा। तड़ित सी कछनी, तो कमर में कछनी, कमर में पहने जाने वाला जो वस्त्र है उसके लिए। तो गोप यहाँ पर उद्धव से कह रहे हैं कि उसी समय, उसी उन्हीं चिंता के क्षणों में कमर में बिजली के समान चमकीली कछनी बांधे हुए, सुविल से नवनीरद कांति का, नवीन जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है, श्याम वर्ण का कोई बादल जिस प्रकार आकाश में उत्पन्न हुआ है, वैसा ही उस मेघ के समान ही सुंदर कांति वाला एक नवल बालक, एक युवा जो बालक है, वो उसी समय जन समागम, जनता की भीड़ के मध्य अचानक दिखाई दिया। तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार कोई नया नया श्याम वर्ण का मेघ होता है, उसी तरह एक युवा जो अत्यंत ही सुंदर दिखाई दे रहा था, वो जनता की भीड़ के मध्य
लोक समागम के मध्य दिखाई दिया, अर्थात श्री कृष्ण वहां पर नजर आ गए, जिन्हें ब्रज का आभूषण कहा गया है। ब्रज विभूषण को अवलोक के जन समूह प्रफुल्लित हो गया। अब कृष्ण की उपस्थिति ऐसी थी कि सकारात्मकता का संचार करे, तो ब्रज को के विभूषण को अर्थात श्री कृष्ण को देखकर सारा जो जन समूह है, ब्रज के जो लोग हैं, वो प्रसन्न हो उठे और परम उत्सुकतावश प्यार से फिर लगा वदनाम्बुज देखने। और फिर वो अत्यंत उत्सुकता से, प्यार भरी नजरों से, प्रेम से वदनाम्बुज, वदन का मतलब है मुख, अंबुज का मतलब है कमल, उनके कमल से मुखमंडल को देखने लगे या मुख कमल को देखने लगे। यहाँ पर रूपक अलंकार है। तो यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि जब कृष्ण वहां जनता की भीड़ में दिखाई दिए, तो सारे जो ब्रजवासी हैं वो कृष्ण को ही देखने लगे, जैसे कि वो इस विपत्ति के विनाश का कोई हल सुझा देंगे। सब उपस्थित प्राणी समूह को निरख के निज आनंद देखता, बन विशेष विनीत मुकुंद ने यह कहा ब्रज भूतल भूप से। और जब कृष्ण ने ये देखा कि सारे ही लोग मुझे देख रहे हैं, सारे ही ब्रजवासी मुझे देख रहे हैं, मेरा मुखमंडल देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मुकुंद अर्थात कृष्ण ने अत्यंत विनीत अर्थात विनम्र बनकर यह कहा ब्रज भूतल भूप से, ब्रज के राजा से ये कहा, जिस प्रकार घिरे घन व्योम में प्रकृति है जितनी कुपिता हुई, प्रकट है उससे यह हो रहा, विपद का टलना बहु दूर है। कि जिस प्रकार जितने बादल आकाश में घिरे हुए हैं और प्रकृति का जितना रौद्र और क्रुद्ध और कुपित रूप दिखाई दे रहा है, उससे ये प्रकट, उससे ये प्रतीत हो रहा है, ये आशंका हो रही है कि इस विपत्ति का टलना अभी बहुत दूर है, अर्थात इसे टलने में कुछ समय लग सकता है और ऐसी ही स्थिति बनी रह सकती है। इसलिए तज के गिरी कंदरा, तज का मतलब है त्याग, गिरी कंदरा पर्वत की गुफाएं, और कौन से पर्वत की गुफाओं की बात हो रही है? गोवर्धन। इसलिए तज के गिरी कंदरा, अपर यत्न है अब त्राण का। अपर का अर्थ है दूसरा, त्राण का मतलब है रक्षा। इसलिए अब पर्वत की गुफाओं को छोड़कर और कोई बचने का तरीका नहीं है। उचित है इस काल सयत्न हो, चरण शरण में चलना गिरिराज की। इसीलिए इस काल में यत्न पूर्वक गिरिराज अर्थात पर्वतों के जो राजा हैं गोवर्धन की शरण में चलना चाहिए, यही एकमात्र विकल्प है। बहुत सी दरिया अति दिव्य है। यहाँ पर कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि गोवर्धन पर्वत पर दरिया अर्थात बहुत सारी सुंदर गुफाएं हैं। यहाँ दिव्य का तात्पर्य जो सुंदर है या जो सुरक्षित है। वृहत कंदर हैं उसमें कई, तो बहुत सारी छोटी और वृहत कंदर अर्थात बड़ी गुफाएं जो दिव्य हैं, और दिव्यता का तात्पर्य यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से है। निकट भी वह है पुर ग्राम के, और गोवर्धन पर्वत हमारे स्थान से, हमारे शहर और गांव से पास भी है, इसलिए गमन स्थल है वही। इसलिए इस विपत्ति के क्षण में जाने योग्य श्रेष्ठ स्थान या रक्षा का जो उपाय है हमारे पास वही बचता है। इसीलिए यहाँ पर कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में हमें जाकर शरण ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे नजदीक भी पड़ता है, साथ ही उसमें अत्यंत सुंदर जो दरिया और बृहत कंदर अर्थात लघु और बृहत गुफाएं जो हैं, जो कि सुरक्षित है, सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त है, इसलिए हमें वहीं जाकर उसकी शरण में उसकी शरण को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उस इस विपत्ति में हमारे पास रक्षा करने का केवल यही उपाय, उचित उपाय, श्रेष्ठ उपाय बचता है। तो यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, और तत्सम शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तत्सम प्रधान शब्दावली है और साथ ही द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया गया है।
और प्रिय प्रवास का द्वादश सर्ग है, गोवर्धन धारण प्रसंग है। आज के लिए इतना ही। आगे वाले कक्षा में हम आगे वाले पदों का अध्ययन करेंगे। नमस्कार।